ओ लोगों, अगर किसी शक्ति की भक्ति करने के लिए बैठो, इन्हें देखिए, इधर देखिए, कहा ओ लोगों, अगर किसी शक्ति की भक्ति करने के लिए बैठो, किसी की पूजा प्रार्थना करने के लिए बैठो, तो फिर तुम्हारा ध्यान इधर उधर काहे है। और इस वक्त अल्लाह के करम से, रसूल की रहमत से, आका हुसैन से ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा ताकतवर मेरे हुसैन से बढ़कर कोई नहीं है। यह हमारा विश्वास है, आपका भी विश्वास होना चाहिए। कहा जिस शक्ति की भक्ति करने के लिए बैठो तो तुम्हारा ध्यान इधर उधर का है। मैंने कहा किधर होना चाहिए, तो कहने लगे मंत्र मूलम व्याकम मक्ष मूलम गुरूर कृपा। ओ लोगों, जिस शक्ति की भक्ति करने बैठे हो, संपूर्ण रूप से तुम्हारा ध्यान उसी शक्ति की तरफ होनी चाहिए जिस शक्ति की भक्ति एवं जिसका अभियान करने बैठे हो। सुनिए, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, आयत 1, हुक्म 2, अल्लाह के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। माला नहीं पहनाते इजहार साहब, तो हमको याद नहीं आता। सुन लीजिए, अल्लाह के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। ये नमाज जो है पंचगाना नमाज नहीं, इस नमाज से मुराद ईदैन की नमाज, यानी ईद और बकरीद की नमाज। फजर की नमाज घर में, जोहर की नमाज घर में पढ़ सकते हैं, असर मगरिब इशा घर में पढ़ सकते हैं, लेकिन जुम्मा ईद बकरीद घर में पढ़ सकलू है। अभी तनका दिन पहले लॉकडाउन गुजरा है, लोग छटपटा रहे थे कहाँ पढ़ेंगे ईद की नमाज। नहीं, कभी इजहार साहब के पास, कभी रहमत साहब के पास, कभी इलियास साहब के पास, हजरत हमारे यहाँ आके ईद की नमाज पढ़ा दीजिए, हजरत हमारे यहाँ आके ईद की नमाज पढ़ा दीजिए। कहा कहाँ इंतजाम किया है, कहा छत पे किया है, दरवाजे पर किया है, आके पढ़ा दीजिए। नहीं, ईद की नमाज अकेले नहीं पढ़ सकते, उसके लिए ईदगाह का इंतखाब होगा, या फिर मस्जिद जाएंगे या किसी मैदान में जाकर पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिए, बड़ी तेजी के साथ 2-3 बातें बताकर अपनी गुफ्तगू को समेटूंगा। सुनिए, ईद की नमाज के लिए, बकरीद की नमाज के लिए मस्जिद या ईदगाह या फिर मैदान, घर में नहीं हो सकता है। अच्छा, कहियो आप लोग कुर्बानी ईदगाह में किए हैं? किए हैं? जोर से बोलिए, जोर से। नहीं करते देखे हैं? नहीं, मस्जिद में नहीं, जहां ईद बकरीद की नमाज पढ़ा वहां नहीं। हमारी नमाज जहां होगी वहां कुर्बानी नहीं, जहां कुर्बानी करेंगे वहां नमाज नहीं। लेकिन हाँ साहब, इसी धरती के ऊपर, इसी आसमान के नीचे, हाँ, इन्हीं फजाओं में, इन्हीं हवाओं में एक ऐसा स्थान भी है, एक ऐसी जमीन भी है जहां पे कुर्बानी भी हुई है, कुर्बानी भी हुआ है और नमाज भी हुई है। आप कहोगे काजिम रजा वो कौन सा स्थान है, वो कौन सी जगह है? तो जिस आका हुसैन का चर्चा करने हम आप बैठे हैं, वही करबला की सब सरजमीन है, वही करबला की जमीन है जहां नमाज भी हुआ है, कुर्बानी भी हुआ है। नमाज भी, कुर्बानी भी, हाँ साहेब, कुर्बानी भी। हम पहले नमाज पढ़े, हम न पहले नमाज पढ़े बाद में कुर्बानी करे। हम पहले नमाज पढ़े बाद में कुर्बानी करे। नहीं, देहात में नमाज से पहले भी कुर्बानी कर सकते हैं। नमाज पहले पढ़े, कुर्बानी बाद में। और उलमा तशरीफ रखते हैं, उलमा फरमाते हैं, फिर आके दे जाइए हमरी। सुनिए, हम उलमा फरमाते हैं कि जिस जानवर को आप ज़िबह कर रहे हैं, उस जानवर का खून बाद में जमीन पर गिरेगा, अल्लाह ताला तेरी कुर्बानी को पहले कबूल फरमाएगा। अल्लाह ताला कुर्बानी
कुर्बानी को पहले कबूल फरमा। हमारी कुर्बानी की क्या हालत है, क्या हैसियत है कि हम 15,000 का बकरा कुर्बानी करते हैं या 25,000 का जानवर ऊंट भैंस या फिर दुम्बा भेड़ कुर्बानी करते हैं, और 15,000 का, 20,000 का, 25,000 का, और जिस बकरे पर अल्लाह का नाम लिखा गया किसी तरह से, उस बकरे की कीमत 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख। मस्जिद के इमाम साहब जीशान कादरी साहब कुर्बानी करने के लिए गए, कुर्बानी करके चल दिए तो घरवैया कहबो नहीं करता, मौली साहब नजराना ले ला। 100 रुपया आदमी देता है, 15,000 का कुर्बानी कर लिया, 5,000 रुपया मौली साहब को नजराना देने में दाती लग जाती नहीं। लेकिन सुनिए सुनिए सुनिए, उलमा फरमाते हैं नबी का फरमान, अल्लाह अगर अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए, अल्लाह की रजा के लिए आप कुर्बानी कर रहे हैं तो खून बाद में जमीन पर गिरे, अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी को पहले कबूल फरमाए। हाँ साहब, वो करबला की सरजमीन जहाँ अपने मफाद के लिए नहीं, अपने फायदे के लिए नहीं, सल्तनत और हुकूमत के लिए नहीं, आका हुसैन ने जानवर कुर्बान नहीं किया करबला में, भेड़ दुम्बा कुर्बान नहीं किया, अल्लाह के रजा के लिए 6 माह का बेटा कुर्बान। अल्लाह के लिए 6 माह का बेटा कुर्बान किया है बेटा। हाँ हाँ, आका हुसैन ने 18 साल का बेटा कुर्बान किया है। पहलवान जैसा गरजता भाई अब्बास अल्लाह के लिए कुर्बान किया है। फिर उस कुर्बानी की कबूलियत का क्या आलम होगा। लेकिन उसके बाद भी आका हुसैन सब कुछ कटा के, सब कुछ कटा के पूरा कुंभा लुटा के, आका हुसैन एक बात और याद रखिए, एक बात और याद रखिए, शायर कहता है कि कोई मिसालें, और आखिरी बात इंशाअल्लाह इसके बाद बैठूंगा, कोई मिसाले शहे सकलैन बन न सका, नबी के नूर सा 2 नूरे ऐन बन न सका, वली बने वसी बने खुदा तक बना डाला, नबी भी बन गए मगर हुसैन बन न सका। इसलिए कि हुसैन बनना इतना आसान नहीं है। दावा करने वालों ने खुदाई दावा किया, कोई उठा नबी होने का दावा कर दिया, कोई उठा वली होने का दावा कर दिया, कोई उठा मुत्तकी होने का दावा कर दिया, कोई उठा परहेजगार होने का दावा कर दिया, कोई उठा सूफी बन होने का दावा कर दिया, कोई खड़ा हुआ पीर होने का दावा कर दिया। हाँ हाँ, सब कुछ होने का दावा किया गया इसी धरती पर, लेकिन हुसैन होने का दावा नहीं किया गया। इसलिए के दावेदार जानते हैं कि हुसैन बनना इतना आसान नहीं। हुसैन बनने के लिए बेटा कटाना पड़ता है, भतीजा कटाना पड़ता है, भांजा कटाना पड़ता है, अपनी गर्दन भी कुर्बान करनी पड़ती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह माशाअल्लाह। बिनु पद चलाई सुनाई बिनु कहाना, कर बिल करम करई विधुनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता पर जोगी। तो का फिर सुन दल अरे निर्माण न होई, तुलसी वचन सत सच गोई। तरफ के कहिए सुभान अल्लाह। अंतिम है, जिनको आगे मुसाफा करना है जल्दी कर लीजिए, फिर पता नहीं 1 साल के बाद मिलेंगे। हाँ आओ बाबा, जल्दी आओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में
ताला जितनी बातें इस बज़्म पाक में मैंने कहा है, ऐ अल्लाह इसमें जो भी नसीहत आमेज बातें हुई हो, मौला उन तमाम बातों पर पहले पहल मुझ नाचीज़ को अमल की तौफीक अता फरमा। बादहू तमाम सामईन को अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमा। रब्बे काबा की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला तबारक व तआला मुझसे कहने में, सामईन से सुनने में किसी भी किस्म की खताएं हुई हो तो अपने खास फजल करम से उन तमाम खताओं को दरगुजर फरमा। हम सब सच्चे दिल से तेरी बारगाह में इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं, आप भी हमारे साथ पढ़ ले अस्तग़फ़िरुल्लाह और बुलंद आवाज कीजिए, हमको लगे कि आप लोग अभी भी बेदार हैं, जगे हुए हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। माइक के आवाज से सूतल आदमी नहीं जगेगा, लेकिन आपकी आवाज से जग जाएगा। समझ रहे हैं? अभी हम खत्म नहीं कर रहे हैं, अभी कलमा पढ़िए, धर्म इस्लाम के पवित्र मंत्र का जाप एवं अध्ययन कीजिए, उसके बाद एक शेर पढ़ेंगे, हमारे हिस्से का जो बचा खुचा होगा दे दीजिएगा, हम बैठ जाएंगे चुपचाप। सब लोग एक हाथ अपने बाप माँ के नाम पर, एक हाथ करबला वाले आका हुसैन के नाम पर बुलंद करे। सब लोग हाथों को उठाए, अगल बगल में देखिए कोई सुतई सोना ना हो, देखिए अगल बगल में जो सो रहे हैं उनको जगाइए, उनका हाथ पकड़ के उठाइए और पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। शायर कहता है कि उस प्यासे पर अली शेरे खुदा को नाज है, उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, औरों ने सजदे किए उसका अलग अंदाज है। ए हुसैन तूने जो सजदा किया उस पर खुदा को नाज है। सलाम। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। हज़रात खतीब ज़ीशान फसीहुल लिसान साहिरुल बयान हज़रतुल अल्लाह हज़रत मौलाना काज़िम रज़ा चतरवीदी साहब क़िबला से खूबसूरत आवाज़ व अंदाज में गुफ्तगू को समाअत की। अल्लाह